क्रूस की यात्रा। 8वां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीष्ट, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। क्रूस ढोकर चलते समय लोगों की भारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ धार्मिक स्त्रियां जिनसे यीशु का दुख सहा नहीं जाता था। रोगियों और दुखियों के लिए यीशु का हर एक चमत्कार उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। यीशु के धार्मिक उपदेशों की एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वे अपनी छातियां पीटते हुए यीशु के लिए विलाप कर रही थी। उनकी ओर मुड़कर यीशु कहते हैं, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए रो। उन पर आने वाली विपत्तियों को देखकर यीशु अपनी पीड़ा भूलकर उन्हें संतावना दे रहे थे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू दया सागर है। दुख में रहते समय भी दूसरों के दुख की चिंता है और तू उन्हें दिलासा देता है। तेरे समान स्वयं के दुख को भूलकर दूसरे के दुख मिटाने और उन्हें दिलासा देने की शक्ति मुझे प्रदान कर। प्रणाम मारिया। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की असीम दया से अनंत शांति में निवास करे। आमीन। माँ, अपने अनुभव का वर दे। तूने संग यीशु संग जो जो हम सब सह ले, ऐसा वर दे। 9वां स्थान। प्रभु यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीष्ट, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। दोपहर की चिलचिलाती धूप, घोर यातना सहकर और आगे बढ़ने के लिए यीशु असमर्थ है। क्रूस ढोते ढोते प्रभु इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। सिपाही मार मार कर उन्हें क्रूस उठवाते हैं। यीशु कठिन प्रयास कर कलवारी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। साउल से जो वाक्य उसे यीशु ने कहा, मैं हूँ यीशु जिसे तुम सताते हो, ये वाक्य अब यीशु हमें देखकर दोहराते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, ईश्वर होते हुए भी एक इंसान के रूप में तूने सब कुछ सहा। तेरे अवर्णनीय पीड़ा के सामने मेरा दुख निसार है। फिर भी दुख के पहाड़ टूटते समय मैं कमजोर हो जाता हूँ। हे प्रभु, दुख के समय निराश न होकर तेरे साथ उसे सहने की शक्ति मुझे दे। हे पिता हमारे, हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की असीम दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। यीशु रमे हृदय में, स्वर में तुम सी हो अनुभूति, मुझे भी ज्योति जगे तेरे अंतर में। 10वां स्थान। प्रभु यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीष्ट, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। दर्द भरी क्रूस यात्रा कलवारी पहाड़ी पर पहुंच गई। दर्द सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनका गला सूख जाता है। एक बूंद पानी के लिए उनके होंठ तरस जाते हैं। वे लोग प्रभु की खट्टी अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उसे यीशु अस्वीकार करते हैं। उनके शरीर के घाव से चिपके वस्त्रों को सैनिक निर्दयता पूर्वक खींच लेते हैं और यीशु के असहनीय पीड़ा से छटपटाते देख वे उनकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन यीशु पिता की इच्छा के सामने अपने को समर्पित कर सब कुछ सह लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे घोर लज्जाजनक पापों के कारण तुझे लज्जा और असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरे प्रभु, मेरे पाप में पुराने स्वभाव को उसके कुकर्मों के साथ दूर करके एक नया स्वभाव धारण करने की कृपा मुझे दे। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर के असीम दया से अनंत शांति में निवास करे। आमीन। ओ माँ, पाप मिटे सब मेरे, उसके घाव रहे आत्मा में, हम उनके चरणों के तेरे।
12वां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीष्ट और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया। कलवारी पहाड़ी पर दो डाकुओं के बीच यीशु क्रूस पर चढ़ाए जा गए। इस प्रकार धर्मग्रंथ का ये वचन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान महायाजक भी यीशु की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता और अन्य स्त्रियां क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपने शिष्य योहन की ओर इशारा कर अपनी मां से कहा, ये आपका पुत्र है, और अपने प्रिय शिष्य योहन से कहा, ये तुम्हारी माता। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकारमय हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं भक्ति भावना से इस क्रूस को गले लगाता हूँ और उसके सामने सिर झुकाए खड़ा हूँ। इस पर तूने अपार प्रेम का चिन्ह छोड़ा है। मुझ पर कृपा कर कि अब से इस पावन क्रूस की अमिट छाप मेरे हृदय पे अंकित करें। प्रणाम मारिया। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की असीम दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। हम स्वर्ग जीवन भर प्रभु को गाएं, संग तुम्हारे उनका चिंतन करें, न कष्टों से घबराएं। अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौदहवां स्थान। प्रभु यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीष्ट, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। शव ले गया। लगभग 50 सेर का गंधरस और अंगूर का सम्मिश्रण लेकर निकोदेमस भी वहां पहुंचा। यहूदियों को दफन की प्रथा के अनुसार उन्होंने यीशु का शव सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहीं एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था।
उन्होंने यीशु को वहीं दफना दिया। लेकिन जैसे यीशु के बैरियों ने सोचा था, कब्र उनकी जिंदगी का अंत नहीं था। वे तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ जी उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, अनगिनत पीड़ा सहकर तूने महिमा में प्रवेश किया। हमारा विश्वास है जो तेरे साथ मर जाते हैं वे तेरे साथ जी उठेंगे। हर पल तेरे बलिदान का स्मरण करते हुए पापमय जीवन को छोड़कर तेरे साथ सदा रहने की कृपा मुझे दे। हे पिता हमारे, हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की असीम दया से अनंत शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस के सामने विनती। अपने क्रूस के पुण्यफलों के द्वारा हे ख्रीष्ट मुक्तिदाता हमें बचा। तूने पैतुस को सागर में डूबने से बचाया, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, अपने इस परिवार को संभाल और इसकी रक्षा कर। तेरे इस परिवार के लिए तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूर मनुष्य के हाथों से दुख सहकर मर गए। हे पिता, वहीं पवित्र आत्मा हमें भी भेज दे जो यीशु में निवास करता था, जिससे हम अपने प्रभु का अनुसरण कर अपना जीवन दूसरों को प्रेममय सेवा में बिता सकें। संत पौलुस का कथन हमको याद है, यदि हम ख्रीष्ट के साथ मर चुके हैं तो हमें विश्वास है कि हम उनके जीवन में भी भागी होंगे। हम उन्हीं के समान मरकर उनकी मृत्यु के सहभागी बने तो उनके साथ पुनः जीवित होकर नया जीवन व्यतीत करेंगे। हे पिता, पाप से दूर रहकर ख्रीष्ट के साथ नया जीवन बिताने की शक्ति और कृपा हमको दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन।